इंडियन इकोनॉमी इज डेड। हाँ दोस्तों, ये शब्द थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने कहा था भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है और वह रूस के साथ डूब मरेगी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आज पूरी दुनिया की सबसे हॉट टॉपिक बन चुकी है इंडियन इकोनॉमी। खासकर अमेरिका में जहां से ये बयान आया था, वहीं अब भारत की ग्रोथ की चर्चा अमेरिका से भी ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ही घंटे पहले भारत की जीडीपी ग्रोथ का नया डाटा आया है, जिसने पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला दिया है। दोस्तों सोचिए ज़रा, एक तरफ पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है और दूसरी तरफ भारत 7.8% की रफ्तार से उड़ान भर रहा है। जी हाँ, लगभग 8% की ग्रोथ, जो आज की वैश्विक मंदी में किसी चमत्कार से कम नहीं। अब जरा तस्वीर देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था मुश्किल से 2% पर सांस ले रही है। यूरोपियन यूनियन 1% से भी नीचे गिर चुकी है और जर्मनी जैसी ताकत तो इस वक्त तकनीकी मंदी से जूझ रही है। उधर चीन, जिसे कभी दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा जाता था, अब 3 से 4% से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। कई रिसर्च तो ये तक कह रही हैं कि चीन के असली आंकड़े और भी नीचे जा रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या भारत का 7.8% सिर्फ एक आंकड़ा है, या फिर ये आने वाले समय में इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का आगाज है? और अगर ऐसा है तो इस बदलती दुनिया के केंद्र में भारत कैसे खड़ा होने वाला है? दोस्तों ज़रा सोचिए, साल भर पहले दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, वर्ल्ड बैंक, IMF और यहाँ तक कि हमारा अपना भारतीय रिजर्व बैंक RBI एक ही बात कह रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। RBI ने तो और साफ अनुमान लगाया था 6.7% ग्रोथ। लेकिन आज की हकीकत देखिए, भारत 7.8% की स्पीड से दौड़ रहा है। यानी सारे एक्सपर्ट्स, उनके मॉडल्स और उनकी प्रेडिक्शंस सब ढह गए। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया को बताने वाला सबूत है कि भारत को पुराने चश्मे से देखना अब नामुमकिन हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, ये ग्रोथ आखिर आई कैसे? तो ध्यान दीजिए, ये वही वक्त है जब अमेरिका ने भारत पर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ ठोका। कई टेक और फार्मा सेक्टर पर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए गए। एक्सपोर्टर्स को पारंपरिक अमेरिकी और यूरोपीय मार्केट छोड़कर नए मार्केट्स तलाशने पड़े। ग्लोबल इकोनॉमी मंदी की ओर फिसल रही थी। जर्मनी की ग्रोथ 0% के करीब, जापान निगेटिव में और चीन 4% से नीचे। लेकिन इसके बावजूद भारत ने 7.8% की रिकॉर्ड ग्रोथ दिखाई। कारण घरेलू कंजम्पशन पावर, भारत में प्राइवेट खपत जीडीपी का लगभग 60% है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का बूम, IT एक्सपोर्ट अकेले ही $250 बिलियन क्रॉस कर गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक निवेश, सिर्फ रेलवे और सड़क पर पिछले साल 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च हुआ। यानी मुश्किलें जितनी बढ़ी, भारत उतना ही मजबूत होता गया। दोस्तों, भारत की ग्रोथ सिर्फ घरेलू ताकत पर नहीं टिकी है, इसके पीछे बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक ट्रेड मूव्स भी हैं। हाल ही में ब्रिटेन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन हुआ है। इससे भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मा सेक्टर को सीधा फायदा मिलने वाला है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ FTA बातचीत अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। अगर यह डील फाइनल होती है तो भारत के लिए एक $100 अरब एक्सपोर्ट का नया दरवाज़ा खुल सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, पिछले सिर्फ 2 महीनों में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 18% बढ़ा है। खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यह ग्रोथ और भी तेज़ है। यानी भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से सीधे सीधे डील कर रहा है और अपने एक्सपोर्ट के नक्शे को नई दिशा दे रहा है। अब बात करते हैं भारत के घरेलू सुधारों की। दोस्तों, मानिए या नहीं, ट्रंप के बयानों ने कहीं ना कहीं भारतीय नेतृत्व को एक चैलेंज और ईगो बूस्ट दोनों दिया। नतीजा, लगातार नए नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, GST सुधार, छोटे व्यापारियों और MSME सेक्टर को फायदा, जिससे घरेलू खपत, कंजम्पशन और तेज हो रही है। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स,
फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर में लचीलापन बढ़ा है, जिससे लाखों नई नौकरियों के दरवाजे खुले। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया PLI स्कीम की वजह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अकेले ही $40 अरब एक्सपोर्ट तक पहुंच गई है। और आने वाले 12 महीनों में सरकार एक मेगा रिफॉर्म पैकेज लाने वाली है, जिसमें ज़मीन, बिजली और लॉजिस्टिक्स को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। यानी साफ है, भारत की ग्रोथ अब कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक प्लान्ड राइज है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और घरेलू सुधार दोनों के दम पर खड़ी है। दोस्तों, भारत की ग्रोथ तेज़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस सफ़र में चुनौतियां कम नहीं हैं। आज भारत का प्रति व्यक्ति औसत आय यानी GDP प्रति व्यक्ति सिर्फ $2,850 है, जबकि चीन का लगभग $12,700 और अमेरिका का $80,000 से भी ज़्यादा है। इतनी बड़ी छलांग अभी हमें तय करनी है। इसके साथ ही देश में आज भी 20 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। असली चिंता की बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत की सबसे अमीर 10% आबादी के पास ही देश की 77% दौलत है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो यह असमानता कभी भी बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा कर सकती है। लेकिन चुनौतियों की इस सच्चाई के बावजूद तस्वीर का दूसरा पहलू और भी दमदार है। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले तंज कसते हुए कहा था, इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड। लेकिन आज का सच यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ जिंदा है बल्कि रेड हॉट है। भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर यही रफ्तार अगले 5 से 10 साल तक बनी रही तो भारत जर्मनी और जापान दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और 2050 तक कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि भारत अमेरिका को भी चुनौती देते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। गोल्डमैन सैक्स और PwC जैसी एजेंसियां मानती हैं कि भारत का GDP उस समय तक $52 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। यानी यह कहानी सिर्फ तेज़ ग्रोथ की नहीं है, बल्कि भारत के एक नए आर्थिक युग की शुरुआत है, जहां चुनौतियां होंगी, लेकिन उनके बावजूद भारत आने वाले दशकों में पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत की यह तेज़ रफ्तार आने वाले सालों तक बरकरार रहेगी, या फिर अमेरिका और चीन मिलकर इसे रोकने की कोशिश करेंगे? आपकी नज़र में भारत इस लड़ाई को कैसे जीत सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके हर शब्द से हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत मिलती है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा खुलासा लेकर आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे।